हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कुछ दिन हो गए जो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। और मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं कंटिन्यू अपलोड कर रही हो, मतलब कर रही हो। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रीज़न था, मैं अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। तो ये जो वीडियो है तो मैंने पहले ही बना के रखा था, 4-5 दिन पहले, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था उसी समय मैंने बना के रखा था। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रीज़न है। तो बस यहाँ पर मम्मी, क्या हुआ था उस दिन, मम्मी मस्त चाउमीन वगैरह लेकर आ गई थी। चाउमीन एंड मंचूरियन वगैरह वो सब कुछ लेकर आ गए थे। मस्त हम लोग ना मतलब खा रहे थे मस्त बैठ कर। तो मतलब जैसे क्या हुआ कि पापा को पहले भी कैंसर हो चुका है, ठीक है। तो उस समय पापा का जो कैंसर था वो शायद ना ठीक हुआ था, नहीं हुआ था पता नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया था, ऑपरेशन भी हुआ था, प्लस उनकी जो आयुर्वेदिक दवाई थी वो भी चल रही थी। तो फिर पापा नागपुर गए थे। तो उसी दिन की बात है जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया था। पापा नागपुर गए थे, तो नागपुर से आए तो फिर पता चला, पहले तो उन्होंने कॉल किया कि थायराइड की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि उनसे चलना नहीं हो रहा था, तो हमको पता चला कि अच्छे थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा थायराइड में ऐसा हो जाता है ना कि पैर मतलब चलना नहीं होता है थोड़ा सा, मतलब जैसे हाथ पैर जकड़ जाते हैं। फिर पापा घर पर आए तो फिर मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मतलब पापा ने बताया होगा मम्मी को, तो मम्मी रोने लगी। तो मुझे लगा कि क्या होगा, मम्मी रो रही है। फिर मुझे ना डाउट हो रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। फिर मुझे लगा कि पापा ने तो नहीं डांटा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, पापा डांटेंगे तो मम्मी इतने ज़ोर से तो नहीं रोएगी। तो फिर हाँ, तो फिर मम्मी रो रही थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। तो हम लोग सब लोग बैठे थे। फिर मम्मी बताने लगी कि मतलब पापा को कैंसर निकला है फिर से। तो फिर उसके बाद मतलब क्या बताऊँ ना, मतलब उसके बाद मैंने उस दिन, मुझे ऐसा लगे यार, किसी के भी पापा हो यार, है ना, हो जाता है ना, अपने पापा को कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं भी रोने लगी, मेरे को भी रोना आया। फिर मैंने सोचा यार कि मैं ज़्यादा रोऊंगी तो फिर पता नहीं ये लोग मतलब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी पापा की। मेरे को तो नहीं आ रहा था समझ में उसमें कुछ क्या लिखा है क्या नहीं। तो फिर मैंने अपनी जो फ्रेंड, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको भेजा। और तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ ये क्या है, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था ना, कन्फ्यूज़न था बहुत ज़्यादा। तो फिर पापा की रिपोर्ट मैंने भेजी। फिर उन्होंने उनके जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे उनसे मतलब पूछा। तो फिर पता चला कि पापा को कैंसर है और सेकंड स्टेज है। तो फिर मैंने मतलब उस दिन से इतना, मतलब क्या बताऊँ, इतना मन में डर और कुछ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं डरूंगी और उनके सामने मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और मैं ही मतलब इनको बोलूँगी कि नहीं, मतलब डर दिखाऊंगी, तो फिर इनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, मेरी फ्रेंड ये वो, मतलब बहुत सारे। और जिनसे भी मैं बात करती थी ना किसी की फैमिली में ऐसा होता ही था कि कैंसर पेशेंट है ही है। फिर मैं पापा को समझाने लगी, मम्मी को समझाने लगी, मम्मी कुछ नहीं होता है, सेकंड स्टेज है एंड हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे। फिर बड़े भैया को पता चला, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, मैं भी परेशान। फिर मतलब ऐसे ही इससे पूछ रही, उससे पूछ रही, इससे पूछ रही। फिर बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की, तब जैसे थोड़ा एक होता है ना मन में कि नहीं यार ठीक, मतलब ठीक हो जाता है, बट वही है ना, आपका खान पान ये सब कुछ ना, आपकी केयर बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग नॉनवेज वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं, नॉनवेज वगैरह ये सब कुछ नहीं खाना है, कुछ भी ऐसे फ्राई वगैरह जो भी चीज़ें रहती है कुछ भी नहीं खाना है। पापा को बस सादा सॉरी, सादा खाना देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। फिर उनसे मतलब जो भी है थोड़ा सा कंसल्ट वगैरह किया, कैसा क्या क्या नहीं। फिर उन लोगों ने भी कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर तब जाकर मुझे अच्छा लगा। तो अभी तक फिर भी एक होता है ना, अभी भी मन में थोड़ा मतलब थोड़ा क्या लगता ही यार बुरा, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लगता, बहुत लगता है। पर किसी के सामने शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर जब मैं उनको मोटिवेट कर रही थी, मैं उनको बता रही थी कि मम्मी पापा ऐसा किसी के साथ हुआ, उनका तो ठीक हो गया, उन्होंने केयर की, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने मतलब उनको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो
ऐसे मतलब उनको मैं हिम्मत देती रही कि कुछ नहीं होता है, हो जाता है, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई पर ठीक हो जाएगा, वो अपने ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग मन से हार गए तो ये बीमारी तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। एंड हम लोग को खाना पीना अच्छे से खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब पापा का तो खाना पीना अच्छा ही मतलब रहता है उनका, क्योंकि पहले से उनको एक होता ना, पहले पे कैंसर हो गया था तो फिर ऐसा वो हो गया था। तो फिर ऐसा मतलब मैं समझाने लगी, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब 4-5 दिन हो गए पर फिर भी मेरा, हाँ बेटा, तो तब से लेकर अभी तक मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। भलाई मैं उनको दिखा रही थी कि मैं स्ट्रांग हूँ यार, मेरे पापा हैं। मतलब किसी के भी पापा हो यार, बताइए पापा हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फिर मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था। फिर मैं सोचा नहीं यार, मेरा वीडियो जो भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ और अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही उल्टा सीधा चलता रहता है। तो फिर मैं भी थोड़ा सा मतलब अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैं से पहले का है, और अभी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी और आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। दोनों चैनल पर कोशिश करूँगी। अंदर पता है इतनी तेज़ गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा। बाहर आई हो तो यहाँ पर हवा तो चल रही है, पर वही है कि थोड़ी गर्म हवा चल रही है। ये देखिए मेरा गांव तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखिए हाथ की ऐसे से कर रही मैं, तो ये देखिए मेरा गाँव है। और ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरा गाँव है, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे जो व्यूवर्स है वो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। और एक मिनट में दिखाती हूँ जो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, सब लोग देखते हैं, इसलिए मुझे ना ऐसे थोड़ा सा बात करने में ऑड सा लगता है। एक मिनट देखिए, खेत है मेरा, इधर मेरा खेत है। मैं सोच रही हूँ कि मैं नदी में जाऊँगी और नदी का कुछ 2-3 व्लॉग शूट करूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। पर कोई शूट करने के लिए चाहिए, जैसे कि मैं सोच रही हूँ मम्मी को लेकर जाऊँगी, पर मम्मी जाएगी तो फिर इशू भी जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे आए नदी में। तो इसी कारण मैं कोशिश कर रही हूँ कि गाँव आई हूँ और नदी में पानी है तो मैं शूट करूँगी, और खेत का भी व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी मैं, कि खेत में भी जाओ। अभी वैसे तो खेत में तो कुछ नहीं है मेरे, क्योंकि अभी गर्मी का समय, मतलब जैसे गर्मी के समय में कुछ भी नहीं लगाते मेरे घर में, कुछ भी नहीं। बस जब ठंडा, जब हाँ सर्दी का मौसम रहता है उस समय लगाते हैं। तो एक मिनट छोटा सा मैं क्लिप दिखा देती मेरे गाँव की। ये छोटा सा गांव है मेरा, मतलब छोटा सा नहीं, उधर भी है, उधर भी है, ठीक है। मंदिर का दिख रहा है आपको, उधर है गांव, और ये एंडिंग है, ठीक है। तो ये मेरी चाची का घर बन रहा है यहाँ पर। तो ये खेत आप लोग देख सकते हो। और ये दिख रहा है ना आपको, पत्ता फड़ी, तेंदुपत्ता बोलते हैं इसको।
जब चालू हो जाएगा, मेरे पापा चलाते हैं तो मैं इसका भी ब्लॉग शूट करूँगी। सब लोग देख रहे हैं मेरे यहाँ पर, मैं शूट कर रही हूँ तो यहाँ पर। तो चलिए, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।